नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शैतान की परछाई, जहां हम आपको डर और रहस्य की गहराइयों में ले जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मेरे दोस्त अर्जुन ने अपनी जुबानी सुनाया। ये घटना उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक है। तो चलिए सुनते हैं अर्जुन की जुबानी इस डरावनी कहानी को। यह 2018 की बात है। मैं एक लेखक हूं और अक्सर अलग अलग जगहों की यात्रा करता हूं। एक बार मेरी यात्रा मुझे उत्तराखंड के घने जंगलों के पास बसे एक छोटे से कस्बे में ले गई। यहाँ एक पुराना होटल था जिसे लोग रुद्रगिरी होटल के नाम से जानते थे। जब मैंने होटल के बारे में पूछा तो स्थानीय लोग मुझे वहाँ ठहरने से मना करने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, वो होटल बहुत पुराना है और वहाँ कई अजीब चीज़ें होती हैं। अगर तुम अकेले हो तो मत जाओ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह महज एक डरावना किस्सा होगा। मेरे अंदर का रोमांच मुझे वहां जाने से रोक नहीं सका। होटल पहुंचते ही मैंने देखा कि यह बेहद पुराना लेकिन खूबसूरत था। बड़ा सा गेट, ऊंची दीवारें और अंदर जाते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं समय में पीछे लौट आया हूं। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। उसने मेरा स्वागत किया और मुझे तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 302 दिया। कमरे तक पहुंचने के लिए एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी से गुजरना पड़ा। सीढ़ियों पर चलते हुए हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे कोई और चल रहा हो। मैंने कई बार पलट कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो अंदर का दृश्य भी अजीब था। कमरे की दीवारें हल्की पीली थीं जिन पर पुराने चित्र टंगे थे। एक तस्वीर में एक बच्चा झूला झूलता दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेहद असहज कर रहा था। खिड़की के बाहर घना जंगल और पहाड़ नजर आ रहे थे। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन यह शांति डरावनी थी। रात करीब 10 बजे मैंने डिनर किया और कमरे में वापस आकर सोने की तैयारी की। जैसे ही मैंने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई है। मैंने सोचा कि यह मेरा भ्रम होगा। रात के करीब 12 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया क्योंकि उस समय होटल का स्टाफ नहीं आता। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। गलियारा पूरी तरह खाली था। जैसे ही मैं वापस बिस्तर पर आया, कमरे की लाइट अपने आप झपकने लगी। तभी मेरी नज़र दर्पण पर पड़ी। दर्पण में मेरी परछाई के साथ एक और परछाई थी। मैंने पलट कर देखा लेकिन पीछे कुछ नहीं था। मैंने सोचा कि खिड़की खोलकर हवा खा लेता हूं। जैसे ही खिड़की के पास पहुंचा, बाहर घने जंगल में कुछ हरकत दिखाई दी। एक परछाई थी जो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। जैसे ही मैं मुड़ा, कमरे की हर चीज बदल चुकी थी। दर्पण में वही बच्चा दिखा जो झूले पर था। वह अब हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे पैर कांपने लगे। तभी कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। मैंने कोने की तरफ देखा और वहां एक औरत सफेद कपड़े पहने बैठी थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और चेहरा झुलसा हुआ था। सुबह मैंने रिसेप्शन पर जाकर पूरी बात बताई। मैनेजर ने कहा, आपने 302 में रात बिताई। वो कमरा अक्सर बंद रहता है। पहले एक बच्चा और उसकी माँ वहां रहते थे। बच्चे की झूले से गिरकर मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी झूले पर बैठी रहती है और उसकी माँ उसे ढूंढती है। मैनेजर ने मुझे यह भी बताया कि यह होटल पहले एक बोर्डिंग स्कूल था और उसी हादसे के बाद इसे बंद कर दिया गया। होटल छोड़ते समय मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। जब मैंने मुड़कर देखा तो खिड़की पर वही बच्चा खड़ा था। वह मुझे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। शायद वह बच्चा और उसकी माँ अब भी उस कमरे में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी अर्जुन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल शैतान की परछाई को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।